Drop it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फिल्मी रायता में। बिहार चुनाव आज वोटिंग का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है सुबह 7 बजे से। आज 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें अब तक जाति धर्म हिंदू मुस्लिम पाक का जो एजेंडा है वो नहीं आ पाया। इसकी वजह कहीं न कहीं ऐसा भी है कि तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा सबसे पहले 10 लाख रोजगार की जो बात उछाली गई, उसी में रोजगार और विकास को लेकर ही ताने बाने में जो सत्ता पक्ष है वो फंसता दिखा। पहले तो आरोप लगे दुनिया भर के कि कहां से कैसे रोजगार दिया जाएगा, फिर जाके मोदी जी ने 19 लाख रोजगार की बात कर दी, फिर चीजें बढ़ी और रोजगार विकास तक ही रह गया। ये एक बहुत अच्छी बात रही है बिहार चुनाव के लिए। लेकिन बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले दुर्गा विसर्जन के समय मुंगेर में हुई घटना दिल दहला देने वाली थी। पुलिस का लाठीचार्ज और गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उसके तुरंत बाद अगर बात करें हरियाणा फरीदाबाद की, जहां पर एक युवती की हत्या कर दी जाती है। वह परीक्षा खत्म करके अपने घर की तरफ निकलती ही है कि उसे कुछ युवक उसे अपहरण करने की कोशिश करते हैं और उसके विरोध करने पर उसे सीधे सरेआम गोली मार दी जाती है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं। सत्ता पक्ष, सरकार, लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता है, उन्हें इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक कहावत भी है कि जब सत्ता पक्ष जो होता है वो बेलगाम घोड़े की तरह होता है और वो सर पर दौड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब 5 साल उसका वही माई बाप है, वही मालिक है, वही राजा है। लेकिन उसी के जस्ट अपोज में विपक्ष का ये काम होता है उसकी खामियां उजागर कर वो हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते रहे, जिससे सत्ता पक्ष की लगाम नकलेल लगी रहे। लेकिन हालांकि इस समय विपक्ष भी सन्नाटे में दिखता है, तो आम जनता, हमारा आपका फर्ज बन जाता है कि उस आवाज को, जहां पर जिस भी कमी में हो, पार्टियां, सत्ता, सरकारें आती जाती रहेंगी, ये समाज और ये देश सदैव रहेगा जिसमें हम और आप रहेंगे। तो सत्ता या पार्टियां जरूरी नहीं है, ये देश और समाज जरूरी है। तो उसके लिए हमेशा आवाज उठाना हमारा और आपका कर्तव्य बन जाता है। और आजकल ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये कर्तव्य पीछे होकर सिर्फ ये देखा जाता है कि मैं किसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। कहीं वो बीजेपी तो नहीं है, कहीं वो समाजवादी तो नहीं है, कहीं वो कांग्रेस तो नहीं है, और मैं उस पार्टी से हूं तो मैं उसके विरुद्ध क्यों जाऊं। उस स्टेट के लिए अगर हो रही घटनाओं पर मैं क्यों बोलूं। ये शर्मनाक है। अगर वो घटनाएं हमारे आपके साथ हो तो क्या आप तब भी चुप रहोगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसके बारे में हमें आपको सोचना चाहिए। वोट देने का मतलब ये नहीं होता है कि सवाल न करो। अगर हम हमारे घर पे चौकीदार रखते हैं, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, किसी ऑफिस में एम्प्लॉय रखते हैं, तो क्या हम उसे सिर्फ आंख बंद कर महीने की सैलरी देते हैं? उससे कामकाज का हिसाब तो लेते हैं। तो सवाल बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।